ये करा पेड। चलो भाई, अब आराम से 40 दिन के बाद पैसा पे करूंगा। एक टेंशन खत्म हुई। 50,000 रुपये भरने पड़ जाते, अपना 500 रुपये के अंदर छुट्टी हो गई। अब दोस्तों, क्या आपके संग भी ऐसा हुआ है? अब हम मिनिमम ड्यू क्रेडिट कार्ड के अंदर पे करके सोचते हैं कि चलो अब तो 50 दिन 40 दिन के बाद पैसा पे करना है, और यही है मिनिमम ड्यू का क्रेडिट कार्ड कंपनियों का असली ट्रैप। और हम जो नहीं समझ पाते कि भाई हम मिनिमम ड्यू पे करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट या कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, हम सिर्फ लेट फीस पेनल्टियां पे कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है और हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी खड़ा का खड़ा है। वेलकम टू मनी फंडास, आपका अपना फाइनेंशियल दोस्त हितेश गुप्ता। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई ओपनिंग है, और ये गलती अगर आप कर रहे हो तो आज के बाद नहीं करोगे। दोस्तों, आज हम क्रेडिट कार्ड के सबसे डार्क साइड के बारे में बात करेंगे, जो एक्चुअल में एक ट्रैप है और हम लोगों को पता नहीं। अब ये क्या है? क्योंकि हमें जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट देती हैं। मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये की कोई शॉपिंग कर ली, अब 40 या 45 दिन के बाद मेरे को वो 50,000 रुपये भरने हैं। मगर क्या होता है, 40 दिन के बाद जब वो अमाउंट ड्यू होता है, मेरे को 50,000 रुपये भरना था, तो मुझे वहां पर एक चीज और दिखती है, मैसेज आता है मिनिमम अमाउंट ड्यू अब 900 रुपये भर दीजिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 5% से 10% के बीच कुछ भी हो सकता है। और मेरे को लगता है यार 50,000 रुपये तो मेरे पास है नहीं, जो मैक्सिमम मिडिल क्लास के संग प्रॉब्लम होती है कि अब पैर खर्च तो कर लिए थे जोश में आके, ईगो में आके, इमोशंस में आके, मगर अब तो पैसा खड़ा हुआ है। तो अब हमें दिखता है यार कोई बात नहीं, यहाँ पर ना क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत ही लीनियंट है, ये बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, ये तो सिर्फ 900 रुपये ले रही हैं और अब मैं 50,000 रुपये बाद में 40 दिन के बाद भर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट 900 रुपये पे कर देता हूँ कि चलो यार थोड़ा पैसा कम हुआ, अब 40 दिन का टाइम मिल गया। मगर यहाँ पर तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है दोस्तों, पेनल्टी और साथ के साथ लेट फीस वगैरह सब लग रही है। हम तो सिर्फ बच गए इनकी कॉल से और उनके दूसरे हथकंडों से, और समझ नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट 30%, 36% या उससे ज़्यादा या उससे थोड़ा बहुत कम बन रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट खड़ा है, और हम तो बस इनको पैसा दिए जा रहे हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू के नाम पर। दोस्तों, अब पूरा फोकस रखिएगा बोर्ड पे, बहुत ही इजी एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है। मान लीजिए जो ओवरड्यू अमाउंट है कि प्रिंस नाम के लड़के ने 1 लाख रुपए की शॉपिंग करी थी, ठीक है, 1 लाख की शॉपिंग करी। अब 40 दिन के बाद उसको 1 लाख रुपए भरने थे, मगर वो 1 लाख रुपए नहीं भर सकता था, तो उसने मिनिमम अमाउंट, मान लीजिए मिनिमम अमाउंट था 950 रुपये, उसने वो पे कर दिया। और ऐसे ही हर महीने, क्योंकि कभी उसके पास 1 लाख रुपए एक साथ हुए नहीं कि वो पे कर दे, उसने ईएमआई वगैरह बनवाई नहीं, वो मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करता रहा। और मिनिमम अमाउंट ड्यू भी कभी 950, 975, 1000, 1050, 1200, ऐसे 1 साल तक चलता रहा। जो भी आता रहा वो 900, 1000, 1200 रुपये में निपटता रहा प्रिंस, ठीक है। 12 महीने निकल गए। अब 1 लाख रुपए तो एज इट इज खड़े हैं। उस क्रेडिट कार्ड कंपनी, हर कंपनी का अलग अलग रेट है, कोई 18% से लेके 30, 35, 36% तक भी साल का इंटरेस्ट लेते हैं। पेनल्टी और लेट फीस की तो मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर 24% भी मान लें तो 1 लाख रुपए के ऊपर 24,000, तो 1,24,000 रुपये कम से कम भरने 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद, जबकि 1,000 रुपये एवरेज के हिसाब से 12,000 रुपये भर चुका है। लेट फीस पेनल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप सोचो, अब आप समझ रहे हो कि क्रेडिट कार्ड लोग कहते हैं कि भाई पैसा यूज़ कर लो, क्रेडिट कार्ड कंपनी तो कुछ कमा नहीं रही, 40-45 दिन में उनका पैसा पे कर दो। मगर क्या आपको वो डाटा पता है कि कितने लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और कितने कम % लोग हैं जो टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देते हैं? अब आप सोचो कि 1,24,000 जिसमें मैंने कोई पेनल्टी और कोई अभी एक्स्ट्रा लेट फीस वगैरह नहीं लगाई, ठीक है, प्लस जो इसने मोटा मोटा 12,000 रुपये भरा,
12,000 रुपये भरा, ठीक है। तो अगर देखा जाए 1,36,000 रुपये अगर 1 साल बाद मान लो कहीं से इधर उधर से ले लूँ के घर वालों को तरस आ गया, यार प्रिंस बेचारा फंस गया है इस ट्रैप में, चल मेरे बेटे 1,36,000 रुपये ले ले, माँ बाप का तो दिल पिघल ही जाता है। तो उसने चुका दिया। अब उसने 12 महीने के बाद 1,36,000 रुपये देखा, यार टोटल मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनी को दे दिया, यूज़ करा था 1 लाख, पे करा लगभग 1,36,000 या उससे ज़्यादा। तो आप दोस्तों इस तरीके से क्रेडिट कंपनीज कमाती हैं, बिकॉज उनको पता है कि लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ पर्पसफुली नहीं करते, वो इमोशंस में, ईगो में आके करते हैं। उनको लगता है कि फ्यूचर में वो पे कर देंगे, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं हो पाता, बिकॉज प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती हैं। और सोच में तो हर कोई बिजनेस को ग्रो कर लेता है, हर कोई अरबपति बन जाता है, बट प्रैक्टिकली बिजनेस करना, प्रैक्टिकली फाइनेंस को मैनेज करना, ये एक स्किल है। दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ, एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं और यहाँ पर सारा का सारा जो पैसा हम अगर पे नहीं कर पाते, पेनल्टियाँ लगती हैं, तो उससे हमारा क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है, लोन मिलने में दिक्कत आती है, हमारी जो प्रोफाइलिंग है वो ख़राब होती है। तो ये भी एक इसका माइनस पॉइंट है। मगर आज आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने एक वीडियो क्रेडिट कार्ड से कैसे आप पैसा कमा सकते हो बनाई है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक चीज़ के 2 पहलू हैं, अच्छा और बुरा। तो कैसे स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाते हैं, आप भी कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, वीडियो ज़रूर देख लेना। क्रेडिट कार्ड का यूज़ कभी भी शॉपिंग करने के लिए, फालतू की शॉपिंग करने के लिए, मोबाइल ख़रीद लिया, मूवी देख ली, खाने पीने चले गए, घूमने चले गए, इस तरीके की चीज़ों के लिए ना करें। वो सब तभी करें जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं उन सब चीज़ों को करने के लिए। इसी को सही फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाता है। क्रेडिट कार्ड का यूज़ कभी भी पैसा घुमाने के लिए, साइकिल घुमाने के लिए ना करें, अगर आपके पास कोई सॉलिड बिजनेस नहीं है या आपको नहीं पता कि वहाँ से रिटर्न आएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग तभी क्रेडिट कार्ड की चक्रवृद्धि ब्याज में मारे जाते हैं जब उनको ये लगता है कि मैं ये पैसा भी यूज़ कर लूँगा और उसके बाद इतने टाइम के बाद मैं पे कर दूंगा। बट कभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जॉब छूट गई, कोई और दिक्कत आ गई, कहीं और फंड्स देने पड़ गए, इस वजह से हम कभी वो पैसा पे कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास कभी एक साथ होता ही नहीं है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, प्रॉपर बजट प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने पैसे को सही जगह लगा के उसको ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, नए नए पैसे कमाने के स्किल सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी मनी फंडास को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं करा है, चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज से भरी वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी कमेंट करके बताइए आप में से कौन से पर्सन इस मिनिमम ड्यू के ट्रैप में फंसे हैं। आपने भी क्या कभी मिनिमम ड्यू पे करा है और इसी तरीके से आपको ज़्यादा क्रेडिट कार्ड में पैसा भरना पड़ा है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स दूसरों को भी अवेयर करते हैं, वीडियो को दूसरों तक पहुँचाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।